पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान दो, पीएल अप्रोप्रिएशन के बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, अगर हम लोग लेजर में देखेंगे ना तो हम लोग का क्या आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, समझो। अब इसमें दो मेथड है, इसमें कितना मेथड है, दो। कौन कौन, एक फिक्स कैपिटल मेथड और एक क्या है, फ्लैक्चुएट। फिक्स मतलब क्या आता है, फिक्स है। फिक्स मतलब क्या होता है, फिक्स है। इसमें क्या होगा कि दो अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल। पहले ये भी बन सकता है, उसके बाद ये बनेगा। क्योंकि देखो जब कैपिटल जब फिक्स है तो जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सब कहाँ लिखेंगे, है ना समस्या। तो सबके लिए अलग से क्या बनता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जब फ्लैक्चुएट मतलब क्या होता है, तैरना, घट बढ़ सकता है, तो उसके लिए सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो सबसे पहले ये देखो, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, फिक्स कैपिटल मेथड में सबसे पहले क्या देखते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट मतलब क्या आता है, ओला करंट जो लाइन में आता है। करंट अकाउंट मतलब हुआ चालू खाता, मतलब इसमें ना चालू रहेगा। चालू मतलब सब कुछ इसमें आएगा। अभी हम दो पार्टनर का एग्जांपल लेके बना रहे, ठीक है, और जो ज्यादा यूज होता है वही टॉपिक ले रहे हैं। ज्यादा बड़ा ले लेंगे तो उतना तो बड़ा बुक में भी है ना। तो देखो यहाँ पर तो जान ही रहा है, 11 क्लास में पढ़ा था ना, यहाँ डॉक्टर और यहाँ कंपाउंडर। ठीक है, यहाँ पर पार्टिकुलर्स, या मान के चलते हैं ए और बी, मान लेते हैं कि कौन पार्टनर है, ए और बी। यहाँ पर देखो पार्टिकुलर्स ए और बी। देखो कैपिटल लायबिलिटीज होता है, कैपिटल क्या होता है, हमेशा इसका बीडी इधर लिखना, बाय बैलेंस बीडी। बीडी मतलब क्या होता है, देखो जो पहले पढ़ा है, ठीक है। बीडी मतलब क्या होता है, एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना, बाय बैलेंस बीडी। बीडी मतलब पहले से कितना कैपिटल है। ठीक है, पहले से। एक चीज और बता देते हैं, इधर क्रेडिट साइड ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटीज होता है, लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, तो पहले से जितना कैपिटल रहेगा लिख देंगे। अब जितना कैपिटल इंक्रीज करेगा, जैसे किस किस से इंक्रीज करेगा, तो जैसे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इंक्रीज करेगा, करेगा ना करंट अकाउंट। बाय कमीशन, किसको, ऑन कमीशन, पार्टनर का। ठीक है, बाय सैलरी, ज्यादा ही सब टॉपिक आएगा सब। उसके बाद बाय पीएल अप्रोप्रिएशन, जो हम लोग का नेट प्रॉफिट आएगा ना उसमें, वो सब। देखो ज्यादा ओल झोल नहीं लिखते हैं, डबल लाइन दिया जाता है, याद ही है तुम लोग को। सब जोड़ देंगे, 1 2 3। आपको जरूरी नहीं एक ही क्वेश्चन में सब रहेगा, क्या ये हो गया। तो याद रखना ये चीज, पहले देखो इधर क्लियर, ये सब क्रेडिट लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ क्रेडिट किया जाता है, तो किसमें किया था, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर ऐसे पूछता है कि अगर कैपिटल फिक्स है, ऑब्जेक्टिव आता है तुम लोग का, कि अगर कैपिटल फिक्स है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ क्रेडिट किया जाता है, याद रखना, कैपिटल करंट अकाउंट में। ठीक है, इधर सिर्फ दो ही टॉपिक आएगा, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग और। अब देखो कुछ बात ऐसा है जो कि हम लोग को दिमाग लगाना है, उतना दिमाग हम लोग के पास है। जैसे अब लॉ नेट प्रॉफिट हुआ, बाय चांस किसी क्वेश्चन में नेट लॉस आ जाएगा तो इसको इधर लिख देंगे। ठीक है, और जो बचेगा नया बैलेंस रहेगा, नया बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, टू बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कैसे निकालते हैं, इधर जोड़ देंगे, इधर माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, टू बैलेंस सीडी। तो ये क्या हो गया हम लोग का पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसके बाद क्या बनाएंगे, देखो हम लोग अभी क्या बनाए, पार्टनर्स करंट अकाउंट ना। इसके बाद देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सुनो, जब सब टॉपिक हम लोग का उसमें लिखा गया, किसमें, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, तो इसमें बचा क्या, सिर्फ कैपिटल। क्या बचा, सिर्फ कैपिटल बचा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर छोटा सा ही बनाएंगे फॉर्मेट। तुम लोग क्या करते हैं, 2 बीघा में बना देते, छोटा सा ही लिखना है। जैसा फॉर्मेट ना बनाते बनाते याद हो जाए, 5 से 6 लाइन से ज्यादा नहीं जाता है कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिख देंगे पार्टिकुलर, क्या लिख देंगे, पार्टिकुलर्स ए और बी, पार्टिकुलर्स ए और बी, इधर कंपाउंडर, इधर डॉक्टर, हो गया। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, इसमें सब कुछ तो उसमें लिखा ही गया है ना।
इसमें जो BD रहेगा वही क्या हो जाएगा, टू बैलेंस CD। को इंक्रीज करेगा तो बाय केस लिखाता है, लेकिन बहुत कम चांस रहता है। इसका सेकंड हम लोग का क्या था बताओ, फ्लैक्चुएट कैपिटल ना, क्या था, फ्लैक्चुएट। देखो नाम ही लग रहा है फ्लैक्चुएट, फ्लैक्चुएट मतलब ये हमेशा घट बढ़ सकता है ये, ठीक है, ये घट बढ़ सकता है। तो सिर्फ इसमें एक ही अकाउंट बनेगा, क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल। इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसी तरह लाइन देना, 2 पार्टनर रहेगा 2 लाइन देना, 3 पार्टनर रहेगा तो 3 से ज्यादा नहीं रहेगा। अब तुम लोग तंग करने का रहेगा तो बात अलग है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं रहता है। देखो यहाँ पर जितना टॉपिक हम लोग करंट अकाउंट में लिखे थे ना, यहाँ लिख देंगे डेबिट, इधर क्या लिख देंगे, क्रेडिट, यहाँ पर पार्टिकुलर्स, यहाँ पर A और B, यहाँ पर क्या लिख देंगे, पार्टिकुलर्स A और B, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ बाय बैलेंस BD, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD, ठीक है, दोनों में लिख देंगे। उसके बाद जितना से कैपिटल इंक्रीज करेगा सब लिखेंगे इधर, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी कमीशन, पार्टनर कमीशन, पार्टनर का कमीशन हो गया, बाय सैलरी हो गया, पार्टनर का सैलरी हो गया, बाय PL एप्रोप्रिएशन हो गया, नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट आएगा ना PL एप्रोप्रिएशन में वो हो गया। इधर सिर्फ आएगा ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन। तो अगर कैपिटल फ्लैक्चुएट रहेगा तो सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, कौन अकाउंट, ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट बनेगा, बाकी नहीं बनेगा ना। थोड़ा सा पैर को इसका बड़ा कर देते हैं, डबल लाइन देना, ठीक, ये मतलब रूल है कि डबल लाइन देना मतलब अकाउंट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। इधर जो कम होगा वो टू बैलेंस CD लिखाएगा। तो देखो फिक्स रहेगा तो 2 अकाउंट, अब फ्लैक्चुएट रहेगा तो सिर्फ एक अकाउंट, ठीक है, याद रखना। देखो एक ऐसा क्वेश्चन बना रहे हैं ना, सुनो, एक ऐसा क्वेश्चन बना रहे हैं जिसमें से एक बार कैपिटल फ्लैक्चुएट मान के बनाएंगे, ठीक है ना, और एक बार क्या मान के बनाएंगे, फिक्स मान के, ठीक है। तो पूरा जब एक बार बना देंगे ना दोनों, फिक्स और फ्लैक्चुएट, तो पूरा समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले फ्लैक्चुएट, फ्लैक्चुएट में क्या होता है बताओ, फ्लैक्चुएट में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है, सिर्फ क्या बनता है, कैपिटल अकाउंट। और फिक्स में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट भी बनता है और साथ ही साथ करंट अकाउंट भी बनता है ना, लेकिन PL एप्रोप्रिएशन दोनों में सेम बनेगा, सिर्फ थोड़ा सा का डिफरेंस आएगा। पूरा क्वेश्चन समझो, देखो कैपिटल दोनों का दिया हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम दिया हुआ, ध्यान से देखना, ड्राइंग हम लोग का दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे दिए, मतलब एक क्वेश्चन में सब दे दिए ताकि एक साथ हम लोग का हो जाए। पार्टनर का सैलरी भी PM मतलब पर मंथ, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर ऑल एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट सब हटा के पहले से प्रॉफिट कितना दिया है, ठीक है, बिफोर दिया, हम लोग को ये सब एडजस्ट करना है। तो हम लोग जो भी है, देखो तुम लोग को पहले ही फॉर्मेट बताए थे कि PL एप्रोप्रिएशन कब बनाते हैं, प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन करने के लिए, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर सैलरी हो गया, पार्टनर का कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, ट्रांसफर टू रिजर्व हो गया। तो देखो सबसे पहले हम क्या बताए थे बताओ, सबसे पहले बताए थे कि यहाँ लिखना पहले से कितना प्रॉफिट है, ठीक है, पहले से कितना प्रॉफिट है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो पहले से कितना प्रॉफिट है, 1 लाख, ठीक है, पहले से कितना प्रॉफिट है 1 लाख, यहाँ 1 लाख लिख देंगे। इधर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, इधर क्या आएगा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमेशा याद रखना जो प्रॉफिट होता है वो हम लोग इधर लिखते हैं A और B। ऐसा बात नहीं कि हमेशा दोनों का ही दिया रहेगा, ठीक है, हमेशा दोनों का दिया रहेगा ऐसा कोई बात नहीं है। कभी कभी क्या होगा, सिर्फ A का भी दिया रहेगा B का भी। तो सबसे बड़ा बात यहाँ देखो क्या चीज बताने जा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एक चीज देखो यहाँ देखना ध्यान से, जैसे 10% पर एनम दिया, हम ड्राइंग में भी आगे बताएंगे, भी बुक में पहले, इसलिए इसको पहले बता दे रहे हैं। कभी भी पर एनम दिया रहेगा, ड्राइंग का डेट नहीं दिया रहेगा, कब ड्राइंग किया, तो 6 महीना का निकालना, कितना का निकालना। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ की पर एनम लगा रहना चाहिए,
पर एनम मतलब क्या होता है, एक साल का 10%। ठीक है, एक साल का 10%। तो पर एनम लिखा रहेगा और डेट नहीं दिया रहेगा ड्राइंग का, तो 6 महीना का निकालना। तो सिंपल सा देखो, 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000। तो 6 महीना का 500 होगा। 6 महीना कितना होगा, 500। 2,000 का 20,000 का 10% 2,000। एक महीना का 6 महीना कितना होगा, 1,000। ठीक है, निकालने आता है सबको? जिसको नहीं आता ऐसे करके निकाल लेना। देखो 10,000 का 10% 6 महीना का। ठीक है, इस तरह करके भी निकाल सकते हो गए। तो ड्राइंग उधर, इधर बाकी सब कुछ इधर आएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का, इस सब में 6 महीना, 5 महीना, 3 महीना, 2 महीना कुछ नहीं करेंगे। इसमें हमेशा 1 साल का, हमेशा कितना, 1 साल का। देखो 1 लाख का 10% 10,000, इसका कितना हो जाएगा, 20,000। क्लियर यहाँ तक? उसका सैलरी भी है तो यहाँ लिखेंगे टू सैलरी। ठीक है, क्या लिखेंगे, टू सैलरी। किसका, ए और देखो पर मंथ दिया रहेगा, हम बेसिक बात बता रहे, सुन लो। पर मंथ दिया रहेगा तब 12 से मल्टीप्लाई करना, नहीं दिया रहेगा पर मंथ तब 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना था। तो कोई 2,000 पर मंथ है ना, तो 2,000 इंटू 12 24,000। ठीक है, 1,000 इंटू 12,000 जोड़ने सीखा है ना। यहाँ पर तो हम लोग का 30,000 हो जाएगा। एक चीज और तुम लोग को बता देते हैं, तुम लोग इसको टंगड़ी चीर चीर के लिखती है, मतलब 1,000 के सामने 1,000 ही लिखना है। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि जैसे हम 1 लाख लिखे, अब आपको 1,000 लिखना है तो इधर से लिख दिए। तो जानती उससे क्या होगा, गलत तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग को जोड़ने में हम लोग को खुद दिक्कत होने लगेगा। हम लोग एग्जामिनर को बाद में परेशान करेंगे क्या, लेकिन हम लोग को खुद दिक्कत होगा। उसको जितना आराम देगी उतना अच्छा मार्क्स आएगा। क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, ड्राइंग हो गया, अब तो कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ ऐड कर देंगे। इसको क्या करेंगे, ऐड कर दो। और देखो किधर आ रहा है, 1,15,000 है ना, इधर भी आना चाहिए। सबसे पहला बात जोड़ के देखना किधर ज्यादा तुमको लग रहा है, किधर ज्यादा, किधर लग रहा है, उधर ज्यादा लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, कम लग रहा है, तो इसको बोलते हैं नेट। इधर कम होगा तो नेट प्रॉफिट। ए और बी, जो रेशियो दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा था कि अगर रेशियो नहीं दिया रहेगा तो क्या इक्वली बांट देना है। क्या करना है, इक्वली बांट देना। लेकिन यहाँ रेशियो दिया हुआ है 2:3। सबसे पहले इसको माइनस करो, कितना आएगा, माइनस करने से कैलकुलेटर का सहायता लेना ही पड़ेगा, वैसे हो जाएगा। लेकिन तुम लोग को कितना, 15,000 माइनस 30,000 माइनस 36,000, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ गया। लगता है हम इसको ज़्यादा नहीं लिख दिए हैं ना, 1,500 होगा ना, 1,15,000 होगा ना, 1,15,000 माइनस 30 और 66,000 ना। देखो 35,500 आ रहा है, कितना आ रहा है, 35,500। ये क्वेश्चन बना देंगे ना तो कैपिटल कभी भी दिक्कत होगा, कैपिटल अकाउंट फंडामेंटल का, तो हमेशा ये वीडियो देख लेना, क्या रखेंगे सेव करके, तब दिक्कत नहीं होगा। तो बार बार हमको बताना नहीं पड़ेगा। 35,500 को बांट दो, कितना, 2/5 3/5। ठीक है, 35,500 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 इंटू 14,200। कैसे निकाले, 35,500 इंटू 2/5 और 21,300 दोनों जोड़ेंगे ना तो हम लोग का आ जाएगा 35,500। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये तो बन के कंप्लीट हो गया। तो फिर से याद करो, इधर हमेशा पहले से जो प्रॉफिट रहेगा बाय पीएल लिख देंगे, नेट लॉस दिया रहेगा तो इधर लिखेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया रहेगा पर एनम, सैलरी देख लेना पर मंथ दिया है कि नहीं दिया है। और ये उसके बाद देखो इसमें सब कैपिटल में क्या बताए थे, सबसे पहले लिखना बाय बैलेंस बीडी, पहले से कितना कैपिटल है। बैलेंस बीडी मतलब 11 क्लास पढ़िए ना, बीडी मतलब ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन मतलब होता है पहले से कितना बैलेंस है। और इधर हम लोग क्यों लिखते हैं, क्योंकि कैपिटल लाइबिलिटीज होता है, और लाइबिलिटीज का कौन बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, इसीलिए उसका बीडी इधर लिखाता है। जैसे यहाँ तो नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिख दिया 1 लाख और 2 लाख, वहां नहीं लिखा हुआ था कि क्रेडिट साइड लिखना, हम लोग अपने नहीं लिखे ये, क्योंकि कैपिटल क्या है, लायबिलिटीज है, इसीलिए इसका किधर जाएगा, क्रेडिट साइड। कितना आ जाएगा, 1 लाख और 1 लाख और
2 लाख हो गया ये। अब सुनो, अब हम लोग को वहां से कुछ नहीं करना, वहां से एक ही टॉपिक उठाना है, ड्राइंग। देखो जैसे बता रहे जल्दी बन जाएगा। यहाँ से हम लोग को क्या उठाना है, ड्राइंग उठाना है, 10,000 और 20,000, बाकी सब हम लोग का पीएल अप्रोप्रिएशन से आ जाएगा। बाकी हम लोग का क्या आ जाएगा, तो देखो बहुत अच्छा ट्रिक बता दिए कि हम लोग को 2 ही टॉपिक हम लोग को क्वेश्चन में देखना है, बाकी सब हम लोग यहाँ लिखे हैं। अब देखो यहाँ से कैची चला दो, 2 में है ना, किधर जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ज्यादातर ना फ्लैक्चुएट वाला ही रहता है, करंट अकाउंट वाला बहुत कम रहता है। अब देखना दोनों सेम बनेगा। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10,000 और 20,000, तुम अच्छा से लिखो, 10,000 और 20,000, ठीक है। इसके बाद हम लोग का सैलरी, बाय सैलरी, सैलरी कितना है दीपक बताओ, 24,000 और मतलब आख तुम्हारा ठीक है, 24,000 और 12,000। नेट प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट नहीं लिखना, बहुत बड़ा बात देखो बता रहे हैं, ऐसी बड़े बात बताइए रहे हैं क्या, ठीक है। क्या नेट प्रॉफिट नहीं लिखना, बहुत को यहाँ इतना अच्छा समझा दे रहे हैं फिर भी यहाँ लिख देता है बाय नेट प्रॉफिट। नेट नहीं, बाय पीएल अप्रोप्रिएशन लिखना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब भी यहाँ नेट प्रॉफिट लिखा गलती हो जाएगा, 14,200 और 21,300, इधर का काम खत्म हो गया। यहाँ बाय में है ना, यहाँ 2 में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 और 1,000। लेजर, ये लेजर है, ये क्या है, 12 क्लास में, ये 11 क्लास में जो पढ़े थे ना लेजर, इसमें डायरेक्ट पोस्टिंग हो रहा है, जर्नल इंट्रीज नहीं बना रहे हम लोग। बोले थे ना कि 12 क्लास में लेजर आएगा, डायरेक्ट पोस्टिंग करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर नहीं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या एंट्री होता है कि उससे लेजर पोस्टिंग, ऐसे नहीं। अब इसको जोड़ देना, ठीक है, जो इधर कम होगा उसको लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। सीडी मतलब कैरी डाउन। कैसे, एक तो देखो उसे जोड़ लो, 1,10,000, 24,000 और 14,200। इधर देखो आ रहा है 1,48,200, इधर भी कितना आना चाहिए, 1,48,200 माइनस 10,500, तो देखो 1,37,700 आ रहा है ना। उसी तरह उसको भी जोड़ेंगे, 2,20,000 प्लस 12,000 प्लस 21,300, 2,53,300, 2,53,300 माइनस 21,000, तो 2,32,300, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर आ गया कैपिटल का, और ये आंसर हम लोग का आ गया नेट प्रॉफिट का, ठीक है। तो बुक में जब भी हम लोग बनाएंगे ये 2 आंसर दिया रहेगा, एक तो ये दिया रहेगा और एक तो ये वाला दिया रहेगा, ठीक है। तो लिख लो इसका। अगर सेकेंड अब बना रहे, सुनो, अगर कैपिटल फिक्स रहेगा, ठीक है, कैपिटल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, तब क्या बताए थे कि 2 अकाउंट बनता है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, एक क्या बनता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्यों, जब कैपिटल फिक्स है तो जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट सब कहाँ लिखा है, करंट अकाउंट में। हमेशा याद रखना, इसका एक ऑब्जेक्टिव भी आता है कि कैपिटल करंट अकाउंट कब खोला जाता है, तो करंट अकाउंट कब खोला जाता है, जब कैपिटल फिक्स होता है, ठीक है ना। तो कैपिटल फिक्स होता है तो 2 अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। और कैपिटल फ्लैक्चुएट रहेगा तो सिर्फ एक अकाउंट। तो देखो तुम लोग बना दिए तो कम समय लगेगा। देखो पीएल अप्रोप्रिएशन में कोई अंतर आने वाला नहीं है। इसमें क्या कर सकता है, ज्यादा अगर थोड़ा करेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट, ठीक है, सैलरी ए करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट, नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे ना। देखो कैपिटल फिक्स रहेगा, ज्यों का त्यों। देखो जैसे पहले से 1,00,000 2 लाख था ना, तो जब कैपिटल फिक्स रहेगा, तुम ध्यान से सुनो, ये नहीं कि डायरेक्ट बना दिए तो ऊपर से पार हो जाए। जब कैपिटल फिक्स रहेगा, ये बहुत कम क्वेश्चन रहता है, 100 क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चन में रहेगा, बाकी में नहीं रहेगा। कैपिटल जब फिक्स रहेगा तो याद रखना फिक्स ही रहेगा। देखो डायरेक्ट बैलेंस बीडी जितना था उतना ही क्या हो गया, बैलेंस सीडी। अब जैसे हम इसमें बीडी लिखे हैं करंट अकाउंट का, नील नील मतलब नहीं दिया हुआ है। अगर दिया रहेगा, अगर क्या रहेगा, दिया रहेगा तो लिखने का ऐसे लिखा रहेगा। देखो ए का करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस बीडी इधर लिखना, एक सी बी का क्रेडिट बैलेंस, जिधर डेबिट या क्रेडिट जो दिया रहेगा बीडी उधर लिखना, लिखा रहेगा। करंट अकाउंट का बीडी डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है, डेबिट या कैपिटल का हमेशा क्रेडिट होता है, याद रखना। ये ऑब्जेक्टिव बता दिया मजाक मजाक में, ठीक है ना। करंट अकाउंट का जो होता है ना, यही हम लोग बनाए हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, और जगह कम है देख लेना, पार्टनर्स एक करंट अकाउंट बनाए हैं। क्या बनाए, पार्टनर्स चालू खाता, ठीक है।
तो इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी होता है, लेकिन कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। उसके बाद जो जो चीज कैपिटल में लिखे थे देखो सब इसमें ट्रांसफर कर दिए ना। इसका बैलेंस सीडी, अब इसमें दो सीडी आएगा, कैपिटल का अलग आएगा और करंट अकाउंट का अलग आएगा। तो समझ गया कि जब कैपिटल फिक्स रहेगा तो दो अकाउंट, और जब कैपिटल फ्लक्चुएट रहेगा तो सिर्फ एक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, समझ में आया पूरा? तो सुनो अब इसको भी लिख लो, थोड़ा पेट में दर्द करेगा क्योंकि तुम लोग को दोबारा लिखना पड़ेगा। हम तो यहाँ मिटा मिटा के लिख दिए, तुम लोग को दोबारा लिखना पड़ेगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, लिख लो।